नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मारवाड़ी न्यूज़। कैमरामैन खेतोई सोलंकी हाथी मैं आओ तहसील में पादली एक गाँव में वन में 2-3 दिन पहले एक घटना हुई थी। मैं घटना स्थल तक पहुँचा और वन परिवार की मैं आज बातचीत करूँ। 2 दिन बाद में से समझौता तो वेगो परिवार अनौठी बातचीत करनी बहुत जरूरी है। बाजी परिवार की जो घटना हुई थी बार वन परिवार के घरे तक मैं पहुँचा का समझौता हुई था और का निर्णय लीधो आप समाज वाला? वो हॉस्पिटल के अंदर जो मोर्चरी के अंदर जो मतलब शव रखा गया था, वहाँ पे पूरे मतलब हमारे समाज के और 36 कुंभ के लोग वहाँ पे धरना दिया था और हमारे समाज की तरफ से मांग रखी थी कि जो भी मुलजिम हैं, 6 मुलजिम कितने बताए हैं, तो उनके खिलाफ में FIR दर्ज हो और 302 की धारा सबके ऊपर लगनी चाहिए। सब आरोपी हैं। एक तो हमारी मांग ये थी, तो वो कलेक्टर साहब SP साहब ने हमारी मांग मान ली है। सबके खिलाफ में FIR दर्ज हुई, 302 की धारा लगा दी। दूसरी मांग हमारी थी कि जो आरोपी हैं ऐसी हरकत की है, तो आज हमारे गांव में जैसे वो भी बोल रहे हैं जो आरोपी की मेरे बच्चे को थप्पड़ मारी, उसके लिए मैंने उसका सिर कलम कर दिया। अगर बच्चे के अंदर, हमारे गांव में जो बच्चों के अंदर इतना भय घुस गया है कि बच्चे को किसी को थप्पड़ मारी तो हमारा मर्डर हो जाएगा, हमारे बच्चे का मर्डर हो जाएगा, तो बच्चे तो स्कूल नहीं जाएंगे। आज तो बच्चों के अंदर ये भय घुसा हुआ है। कल हमारे बच्चे और भीलों के बच्चे लड़ाई हो गई तो हमारे बच्चे को तो कलम सिर काट देंगे। तो हमको भी डर है, हमारे बच्चों को भी डर घुसा हुआ है। तो हमारा तो कहना ये है कि आरोपी को फांसी मिले, कठोर सज़ा मिले। एक हमारी मांग ये है, फांसी की सज़ा हो। और दूसरी बात है, ये परिवार हैं, इनकी जो सुरक्षा है, इनको खतरा भी है। हमको खतरा ये है कि आपने, सरकार ने सब पूरी मिलिट्री, पूरी फौज वहाँ लगा दी है भील के। या जैसे हम मारने को जा रहे हैं, हमारा समाज 36 कुंभ की सेवा करने वाला समाज है। हम सबकी सेवा करते हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं, हम तो परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे। तो ये लोग जो भय का वातावरण कौन उत्पन्न कर रहे हैं, ये भील लोग कर रहे हैं। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि मतलब कि 1 करोड़ रुपये की जो सबके सहायता देते हैं। जो घटना हुई है, जो सिर कलम किया है, जैसे कुल्हाड़ी से उन्होंने गला रेत की 4 घा मारे और फिर उसको रेत के, फिर उसको हाथ में पकड़ करके ऐसे लेके जा रहे हैं माता जी के वहाँ पे। और इसके अंदर कितना भय गांव के अंदर घुसा हुआ है। हमारे बच्चे उस दिन तो रोटी भी नहीं खाई। तो उसको कठोर सज़ा मिले और सभी को, मतलब सभी को सज़ा मिले, ताकि एक गांव के अंदर अच्छा संदेश जाए। एक जैसे ठेकेरियों के सब आदमी सजा मिलनी चाहिए। आदमी एक जगह घटना करिए तो आपने कोई शक है वहाँ माटे के ये हमारे जो है, ये जो गवाह हैं, ये बोल रहे हैं, इनसे आप पूछिए कि कौन थे वहाँ पे। ये बता रहे हैं कि कौन थे इनका परिवार। ये तो षड्यंत्र पूर्वक रचा गया है, षड्यंत्र करके मारा गया है। पहले योजना थी इनकी कैसे मारना, कैसे उनको मालूम नहीं कि थाने में रिपोर्ट देने को जाना, और फिर वो बता रहा है सबको सिर पकड़ करके। आपने वो लाइब्रेरी का प्लानिंग करें और सब प्लानिंग षड्यंत्र किया हुआ। इनके मास्टरमाइंड कोई और दूसरा है इनके साथ। अन्य बाद में और भी हमारे पास कुछ लोगों की खबर आई है कि जो मौका माते जो घटना हुई थी वन टाइम में कोई लोग उभा था एक बार भाई साहब, जैसे भाई साहब यूँ कीजिए कि एक आदमी नहीं, 4-5 और भी आदमी, तो आपने वास्तव में शक है? पुलिस तक वहाँ जानकारी पहुँचाई आप? उसको जानकारी दी है। इसमें मतलब 6 आरोपी है। सागलाराम ने उसका सर कलम किया तो उसको नीचे गिरा। उसके बाद में मतलब उनकी औरतों ने और जोराराम ने बोला उसको ख़त्म करना है। फिर सागलाराम के हाथ से जोराराम ने वो कुल्हाड़ी ली और उसके 2 4 वार किए उसके ऊपर और उसका पूरा सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद सागलाराम ने सर लेकर मतलब गाँव की तरफ भागा। फिर आगे लोग खड़े थे, उसको देखकर उसने सर वहीं नीचे गिरा दिया और उसके बाद भाग गया। यही है पूरी घटनाक्रम रे पहला यदि कोई आपने कोई बात झगड़ा या यदि कोई छोटी मोटी आड़े पारे कदी नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। बाजी आपकी उम्र में यदि घटना हुई है ओपे लोगों ने मैं वो पैदा हुई है या आप लोग का हो सीरिया गाँव में हमेशा उम्मीद जी थी कि डोकरा मन के वो फाइनल है। अन्य जगह डायरेक्ट हमला हुई है, घटना हुई और आदमी की मौत हुई है। आप लोगों ने क्या उम्मीद है? साहब मुझे एक ही उम्मीद है, इस लोगों ने जो प्लानिंग के साथ में काम किया है, जो इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत इसने षड्यंत्र तहत की है और गांव के मेन रोड के 20 की है। जी मोरे घरे आया नहीं, तो आपने नेताओं की कोई उम्मीद है? सब उम्मीद किस आदमी ने नेताओं से उम्मीद नहीं है। हमारी गांव की जनता वोट करती है, हमारी गांव की जनता सब कुछ करती है। हमारे गांव एक धार्मिक प्रगति का गांव है सर। हमने कई बार हर मौके पर स्कूल का कार्यक्रम कर, सांसद को बुलाते, MLA को बुलाते, अच्छे जब तक हमारे गांव की जहाँ तक सीमा होती है, जब तक हर जनप्रतिनिधि को बुलाते, उसका मान सम्मान करते, सब कुछ करते। तो अब तो सर हमको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसको खुद को आगे उठ के आना चाहिए
और हमारे को जितना इस परिवार से होता है, जितना इसका सहयोग करना चाहिए। एक सीधो सो सवाल है, कटे भी छोटी मोटो घटना वे प्रशासन पहुंचे, प्रशासन की ड्यूटी वे, नेताओं भी फर्ज है क्योंकि ओपे राजनीति समकार वास्ते वो जनसंपर्क करो। आपने कुर्सी मिली है तो अणा वजह मिली क्योंकि अणा बोट लगे, और जब अणा आती कोई घटना वे या कोई ऐसी घटना हुई है बाद में आप अटा तक नहीं पहुँच रही हो तो अणारी उम्मीद वे बात टूटे रही है। चलो अटा तक की बात नहीं है, बात और भी लोगों तक में बात है। भाई साहब अन टाइप युवा लोग देखो घटना हुई रही है और लोग एक गोमड़ में एकता गणी है, और आपने लागे कि अनटैप एकता कायम रखे या अनटैप रही घटना? ओम जी, मोरा लगभग आल्टा पाल्टा गाँव में देखो तो हिलवाटी में सब जगह एकता से सामाजिक माहौल कण गाँव में खराब वो नहीं है। और पहले को दाड़ी घटना देखवा में ये कि अन्य प्रकार की बर्बरता और निर्दयता देखी हुआ मिली है कि शायद मोरे अब जिंदगी में अगर जीवन में तो नहीं देखी मिला। शायद अंधी पहले उदयपुर वाली घटना हुई, वरना धर्मनिरपेक्ष रूप मिली हो तो अन घटना ने भी वंती कम औका जरूरती नहीं है। जो घटना हुई जन प्रकार थी अण युवा ने मोरस भाई ने साथी ने मारियो है, अण युवा में अतरो आक्रोश तो कि जिनी सीमा नहीं है। मैं भी सावधा तो कानून मैं भी हाथ में ले रखता था, कानून रो होने में डर नहीं है, सरकार और डर नहीं है, जनप्रतिनिधि और डर नहीं है। हम लोग यूँ छुप रिया कि बड़े बुजुर्ग की कि संयम अभी राखो, प्रशासन की मदद करो, हम लोग उन्होंने मदद कर दी। तो प्रशासन और सरकार अभी दायित्व बने कि मैं लोग जब आक्रोश अपना दबावे अगर सरकार सहयोग करो, प्रशासन सहयोग करो तो हमारी भी हमारी मांग मांगनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे आर्थिक सहायता रही तो सरकार तो नैतिक दायित्व होना चाहिए। आगे इलेक्शन आ रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो वोट दो ही मांगवा आना है। जनता आ रही है और हमारा समाज है भूमिया राजपूत समाज, ये जालोर का छोटा मोटा समाज नहीं, बहुसंख्यक समाज है। अगर इन सरकारों ने हमारे समाज की जो मांगे है इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी चुनाव में सब कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, कांग्रेस और बीजेपी हो, इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि हम सत्ता के लोभी हम लोग नहीं है। आज दिन तक हमने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की है, लेकिन ये इस प्रकार की घटना है कि एक इंसानियत वाली घटना है। इस घटना में धर्म जाति वर्ग से अलग बात करें ना तो इंसानियत शर्मसार हुई है। एक युवा को जो प्रवास में रहता है, धंधे के लिए घर आया, 2 दिन बाद में टिकट बुक करवा के अपने धंधे पर जाने वाला था, ऐसे व्यक्ति को एक निर्दयी व्यक्ति बिना किसी सोच के मतलब एक यूं कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तहत कुछ रुपए अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति ने उस युवा का सर कलम कर लिया। तो ये इंसानियत में शर्मसार हुई और ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जो इस घटना से आहत नहीं होगा। हम युवा को तो खून खोल रहा है, चाहते तो 1 मिनट में ही हम भी वही मतलब बर्बरता दिखा सकते थे। अगर हम युवाओं ने सोचा होता तो वो व्यक्ति यहाँ से निकल नहीं पाता, लेकिन हमने कानून पर भरोसा रखा, कानून का सहयोग किया है। तो सरकार का भी नैतिक दायित्व बनता है कि इस सरकार की जो भी मांगे है, जैसे इस घटना में जैसे ससमजित गवाह ने बताया कि कुछ अन्य आरोपी भी थे जिन्होंने सहयोग किया है तो उनका भी नामजद आरोपी बनाया जाए, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। दूसरी बात जो हुई कि परिवार के आप हालत देख रहे, कोई ऐसा सक्षम परिवार नहीं, सामान्य से भी नीचे स्तर का परिवार है। तो सरकार ने उसमें कलेक्टर साहब ने सहमति तो दी है कि BPL में सम्मिलित करेंगे, लेकिन ये इस परिवार के लिए वाजिब मांग नहीं है या इससे इनको कुछ विशेष फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात आर्थिक सहायता वो विशेष रूप से बहुत जरूरी है और मैं तो जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो इस सरकार इस पर फैसला ले और इस परिवार को जल्द से जल्द लाभान्वित करावे। इसके अलावा जो बात आई है फास्ट ट्रैक की, तो ये ऐसा मतलब निंदनीय कांड है कि इसमें फास्ट ट्रैक जैसे मामला चलना ही चाहिए। जितना जल्द फैसला होगा तो ऐसी जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको एक आईना मिलेगा, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। तो इस प्रकार की हमारी जो मुख्य मांगे थी उस पर हमने सरकार पर भरोसा किया। कुछ समय अभी तक सरकार ने समय तो नहीं दिया है, लेकिन हम एक पखवाड़ा महीने भर का इंतजार करेंगे। अगर इसमें सरकार हमारे उम्मीद के अनुरूप अगर परिणाम नहीं आया तो सरकार को इसके खिलाफ हम बैठना पड़े या प्रशासन के साथ हमारा खिलाफत करनी पड़े, तो इसके लिए भी हम युवा और ये बहुसंख्यक समाज उसके लिए भी तैयार है। खबर आई है कि आरोपी अबार गिरफ्तार भी है। बीज बारी ए रही आपरे गाँव ने छोड़े बीजा गाँव में ऐसी घटना नहीं हुई, वन वास्ते आप लोग समाज वाला का एकजुट हुए हो? देखो ओम जी, हमारा तो यही कहना है कि ये घटना आसपास नहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि आरोपी गिरफ्तार हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार न तो प्रशासन ने किया न पुलिस ने किया, ये एक षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति ने इसका सर कलम किया। अपने ही परिजनों की सलाह पर ये पुलिस के गया और इसके पीछे निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसने इसको इस प्रकार की सलाह दी है, वरना वह व्यक्ति 55 साल की एज का व्यक्ति है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के बाद में पुलिस के पास अपनी सेफ्टी के लिए गया है, तो ये षड्यंत्र के बिना संभव नहीं है। और ऐसी घटना आसपास हुए ना तो मैं तो अगली बार ये कहूँगा युवा को या उस अगला जो भी इसके पीड़ित के साथ घटना घटे तो ऐसे व्यक्तियों को बख्शना नहीं चाहिए और जैसा वो आगे करे वैसा का वैसा उसको परिणाम भी मिले।
अन्य बाद में परिवार ने जो आ हालत देखी है बाद में एक बार परिवार घर भी देखो अन घर तक पहुँचे हमें और सुबह की बड़ी दुखरी खबर आया कि जो घटना हुई है मन घटना के बाद में परिवार एकजुट हुई है और हमारे समाज बंधुओं की एक ही अपील करी है कि कोई भी अपन मिशन हलावणे अगर टाइम से समझौतो वे गयो और समझौतो हुई है बाद रमाए पोस्टमार्टम भी वे गए सब कुछ अब रह गयो पर हमें टाइम रहता अगर हमारे समाज बंधु एक ही सवाल कीधो कि टाइम से मारे आ मांग पूरी नहीं हुई तो आवा टाइम में सड़कों माटे भी आवे के वरना संपूर्ण जिम्मेदारी हुई वह प्रशासन वेला और जनप्रतिनिधि